सो हेलो एवरीबॉडी। अब देखो, ये आज का वीडियो हम लोग का बेसिकली डील करता है एक टॉपिक नाइट्रिक एसिड के ऊपर। तो इसे अगर हम लोग को डीप वे में पढ़ना है, रिएक्टेंट यूज्ड, तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं हमारे टेक्स्ट बुक जो है सेलिना का। और ये बेसिकली एक आईसीसी टॉपिक है। तो चलो आओ, आज हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला HNO3 होता है। आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जानने का ज़रूरत नहीं है। देन इंट्रोडक्शन बेसिकली आता नहीं है, मेन चीज़ है, हाँ आपको रिएक्शंस पढ़ना है। और उसके बाद मेन चीज़ होता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब देखो, उसको जाने से पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे कि in the free state, nitric acid is found in rainwater where it occurs in traces and after lightning। तो देखो, एक फ्री स्टेट में एक हम लोग को एटमॉस्फेयर में कैसे नाइट्रिक एसिड मिलेगा। नाइट्रिक एसिड हमें ऐसे, जब अगर लाइटनिंग हो रहा है, एकदम बादल गरज रहा है, तो उसके बाद जो एयर में थोड़ा मोड़ा ट्रेसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड हमें प्राप्त होगा। कॉम्बाइंड स्टेट में कैसे होगा? इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक नाइट्रेट्स। ये सब चाहे सॉल्टपेटर, नाइटर, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब हम लोग को ऐसे प्राप्त होता है। Then formation of nitric acid in atmosphere. During lightning discharge, the nitrogen present in the atmosphere react with the oxygen to form nitric oxide। अब देखो, हम लोग टॉपिक वाइज डील कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट टॉपिक यहाँ तक पार्ट 1, सेकेंड टॉपिक पार्ट 2। ठीक है, तो ये हम अभी बताते हैं। देखो क्या है, लाइटनिंग डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, लाइटनिंग एकदम मतलब बादल गरजा, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ एटमॉस्फेयर में, जो यहाँ लिखा हुआ था ट्रेसेस में। रिएक्ट किया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहाँ से है? ऑक्सीजन भी एयर में प्रेजेंट रहता है। वी आर टेकिंग दैट ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इन ट्रेसेस, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी एयर 3000 डिग्री सेल्सियस, बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके लिए NO ये वाला सेम प्लस O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से जो रेन गिरेगा है ना, वो वाटर और जो ऑक्सीजन है प्रेजेंट, वो बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। बेसिकली ये क्या होता है, स्मॉल मतलब कि अगर हमको कम मात्रा में बनाना है तो इट इज़ गुड प्रोसेस, बट अगर हमको लार्ज मतलब प्रैक्टिस में बनाना है, वी शुड टेक एक प्रोसेस का नाम है जो हम लोग आगे डील करेंगे, दैट इज़ नोन एज ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हुआ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वेयर आर यू? और रेन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रेन वाटर भी रहेगा जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, वहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा फ्री स्टेट में, विच इज़ वॉश डाउन बाई द रेन एंड कॉम्बाइंस विद सॉल्ट। क्योंकि ये तो एक बेसिकली सॉल्ट है ऑन दी सर्फेस ऑफ द अर्थ, जब गिरेगा तो ये सॉल्ट जैसा बन जाएगा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं द कन्वर्जन। अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है, हम लोग को एटमॉस्फेयर पैसा दे के तो मिला नहीं नाइट्रिक एसिड, हम लोग को तो ऐसे ही फ्री स्टेट में मिला। वही बोल रहे हैं, द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इन द सॉइल इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका क्या मतलब होता है? जो फ्री नाइट्रोजन जो कन्वर्ट हो रहा है, द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू व्हाट? इनटू यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड सॉइल में, उसको हम लोग फिक्सेशन बोलते हैं ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखो, द एसिड वॉज फॉर्मली नोन एज एक्वाफोर्टस, meaning strong water. It is so called because it react with nearly all metal and convert them to soluble nitrate. It can even discharge silver, which does not dissolve in other acids. ये जो पैराग्राफ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, एक्वा व्हाट इज़ डिफाइन एक्वाफोर्टिस। तो ये आ भी सकता है, बिकॉज ICSE ने बोल दिया है, CICC ने बोल दिया है कि 2020-26 में 40% चांसेस है, 40% बोर्ड में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा 2026 में, एंड फ्रॉम 2027 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा रियल वर्ल्ड
एग्जाम्पल्स बेस्ड। तो एक्वा फोर्टिस आने का बहुत कम चांसेस, बट आई विल स्टिल टेल यू, क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं। द एसिड वॉज फॉर्मली नोन एज एक्वा फोर्टिस मीनिंग स्ट्रॉन्ग वाटर। ठीक है, मतलब एफिनिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग वाटर का ज़्यादा है। इट इज़ सो कॉल्ड, क्यों हम लोग एक्वा फोर्टिस बोलते हैं, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद नियरली ऑल मेटल, सारा मेटल से भिड़ जाएगा, है ना, एंड कन्वर्ट, और फिर क्या कन्वर्ट कर देगा उसको, सॉल्यूबल नाइट्रेट, जैसे हम लोग देखे HNO3 में, वो सॉल्यूबल नाइट्रेट, और वो सिल्वर को भी अपने में डिसॉल्व कर लेगा, घोल लेगा। तुम तो बदमाश हो, आओ मुझे भी बदमाश कर दो। ये हालत हो गया, क्योंकि सिल्वर को डिसॉल्व कर दिया, जो कि अदर मेटल्स बचता है, वन सेकेंड, विच डज नॉट डिजॉल्व इन अदर एसिड्स। अदर एसिड्स सिल्वर को नहीं डिजॉल्व करता, ये बहुत एक्सेप्शन है, ये बहुत अलग से रहता है। बट जहाँ इसको अपना दोस्त मिला, नाइट्रिक एसिड मिला, तो वो वहाँ डिजॉल्व हो जाएगा। सो दैट इज़ द पार्ट 1 ऑफ आर नाइट्रिक एसिड का। पार्ट 2 में हम लोग चालू करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।